नहीं आ रहा यार वो। चाहे मैं बुरा मानूं चाहे ना मानूं, तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें दूसरों से जरूर फर्क पड़ता है। बाहर का कोई लड़का आएगा, भैया बाहर का, वो लेके जाएगा मैडम को। हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस आज का व्लॉग बहुत अलग है, क्योंकि आई नो कि आप लोग यही बोलोगे कि बस आप और जस्ट लड़ते रहते हो। ठीक है, हर चीज़ ठीक है, बट मेरी जस्ट से ना लड़ाई हुई है, ठीक है, और कल से ही हो रही है ऑलमोस्ट, और आज था शूट, बट जस्ट ने सडनली शूट कैंसिल कर दिया। बट मैंने उसको बोला मैं आऊँगी शूट पे, क्यों करा, कह रहा मेरा मन नहीं है। और मैंने आशु को कॉल किया था, तो आशु कह रहा था कि मेरी तबीयत ख़राब है। मैंने कहा ठीक है। कशिश को बोला, कशिश बोलती बारिश हो रही है, तो यार मेरे पास अम्ब्रेला भी नहीं है, तो मैं नहीं आ सकती। मैंने बोला ठीक है। और मैंने मतलब कशिश को तो बताया था कि मैं लोकेशन पे हूँ, ठीक है, बट उसने मना कर दिया, तो मैंने पूछा भी नहीं फिर। और रही बात जस की, तो जस को पता है कि मैं शूट पे जा रही हूँ, और मैं उसको सुबह से ये चीज़ बोल रही हूँ, जस मैं जाऊँगी, और वो कंटिन्यूसली बोल रहा है कि मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं आऊँगा, तुम मत जाओ। मैंने बोला नहीं, मुझे जाना है, मुझे व्लॉग बनाना है। और देखो यार, जितना दूर रहते हैं ना उतनी लड़ाई बढ़ती है। तो मैंने कहा अगर मेरे पास होगा तो लड़ाई सॉल्व हो जाएगी, बट वो बंदा बस मुझे मना ही कर रहा है। और मैं स्क्रीनशॉट्स भी डालूंगी, देखना, उसने मना करा हुआ है मेरे को कि मैं नहीं आऊँगा। मेरी कंटिन्यूसली उससे लड़ाई हो रही है। और मैंने उसको बोला कि अगर तुम्हें मेरी परवाह हो तो शूट पे आ जाना, अगर ना हो तो मत आना, ठीक है। लेकिन उसको पता है कि मैं घर से निकल रही हूँ, क्योंकि मैंने उसको अपनी फ़ोटो क्लिक करके भेजी थी कि मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं निकल रही हूँ। और अगर उसको नहीं जाना था तो ये चीज़ मुझे वो एक दिन पहले बता सकता था, और वो लड़ाई की वजह से शूट पे नहीं आ रहा। मैंने कहा चलो आशु की तबीयत ख़राब है, मैं उसकी समझ रही हूँ, तो जस को तो आना चाहिए ना, बट हर चीज़ ना शूट में होती है। देखो एनीवेज, आप भी देख लेना वो कितनी केयर करता है मेरी, कितनी नहीं करता। और अगर वो नहीं आया तो मैं उसके साथ नहीं रहूँगी, मैंने सोच लिया। ठीक है गाइस, चलते हैं शूट पे, देखते हैं जैसा आता है नहीं आता। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ मेट्रो, और बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, सच में बहुत तेज़ बारिश हो रही है। मैं अपनी लोकेशन पे आ गई हूँ और मैं वेट कर रही हूँ जिसका, बट वो अभी भी मुझे यही बोल रहा है कि मैं नहीं आऊँगा, ठीक है। आप ये मत सोचना कि मैं कोई प्रैंक कर रही हूँ, क्योंकि ये प्रैंक नहीं है, सच में प्रैंक नहीं है, ये सच बता रही हूँ मैं आपको, प्रैंक नहीं है बिल्कुल भी ये, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, मैं मेट्रो पे उसका वेट कर रही हूँ, और वो मुझे वही सेम वर्ड्स बोल रहा है कि मैं नहीं आऊँगा। और इनफैक्ट उसने मुझे ये भी बोला कि मैं सो रहा हूँ, तुम घर चले जाओ। मतलब यार ज़्यादा दूर भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत दूर है, वो आ नहीं सकता, वो आ सकता है, ठीक है, बट वो आना नहीं चाहता। इससे पता चलता है कि आपकी कौन कितनी केयर करता है। और शुरुआत में बस सच है, सब लोग ना स्पेशली फील करवाते हैं। एनीवेज, मेरे से पहले ये चीज़ें हो रखी है, तो मैं ये चीज़ें दोबारा बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैंने उसको आज लास्ट चांस दिया, अगर आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो मैं उससे मतलब मेरी तरफ से सब कुछ ख़त्म है। क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे उसकी बहुत ज़्यादा हर्ट करने लग गई है, और वो बहुत ज़्यादा चेंज भी हो गया पहले से। और मुझे कुछ लोगों ने ऐसा बोला भी था, और ये बात सच है कि सच में जस्ट चेंज हो गया है। वो ये चीज़ एक्सेप्ट करे या ना करे, बट मुझे ये चीज़ फील होती है कि वो पहले जैसा नहीं रहा। और शुरुआत में तो यार सब अच्छे ही बनते हैं। एनीवेज, मैं भी यहाँ पे उसका वेट कर रही हूँ, वो नहीं आएगा मुझे पता है, बट मैं उसका फिर भी वेट करूँगी। मैं घर जाऊँगी रात को, जो हमारा शूट का टाइमिंग होता है ना, घर जाने को उसी टाइम पे जाऊँगी। और अभी मैं बाहर जा रही हूँ एग्ज़िट करके, तो बाहर मैं पार्क में ही बैठूँगी। लेट्स सी, आता ही नहीं आता। आई नो वो नहीं आएगा, क्योंकि उसने ये चीज़ ठान लिया कि वो नहीं आएगा। और ठीक है, ना आए, वो देख लेगा इसके बाद कितना बुरा होता है। उसको ऐसा लगता है मैं माफ़ कर देती हूँ, ठीक है, मैं भी उसको चीज़ें बोलती हूँ, मैं बदतमीज़ हूँ, जो उसने मुझे टैग दे रखा है बदतमीज़ वाला। और हर दोस्ती या हर रिलेशनशिप में लड़ाई होती है, तो सेम हमारी भी लड़ाई हुई है। तो
वो भी उल्टा बोलता है, ऐसा नहीं है कि मैं ही सिर्फ उल्टा बोलती हूँ, मैंने भी उसको उल्टा बोला, तो उसने मुझे बदतमीज का टैग दे दिया है। तो मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया कि मैं हूँ बदतमीज उसकी नज़र में। एनीवेज, उसका वेट करते देखते आता ही नहीं आता वो। खैर तुम भी देख लेना तुम्हारा जज कितना अच्छा है। तो गाइस अभी मेरी जज से बात हुई है, ठीक है, और नहीं आ रहा यार वो। देखो ये आ गया, जबरदस्ती बुलाया इसने। हाँ वो, हाँ जबरदस्ती दिख गया ना, तुम्हारी केयर दिख गई मेरे को, कितनी केयर करते हो तुम मेरी। दिख गया ना? हाँ दिख गया। वो भी तुम अभी इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हें किसी आशु ने फोन करके बुलाया होगा, है ना? नहीं। उसके कहने पे आए होगे, मुझे पता है ना। कसम उसकी तबीयत खराब है, उनने मेरे को रात में ही बोल दिया था कल। तो अच्छा, अगर तुम्हें आना होता ना तुम कब के आ जाते? वो मैंने अभी तुम्हें फोन करा ना, मैंने बोला आ रहे हो या नहीं आ रहे, लास्ट बार मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी इसलिए तुम आ गए, है ना? जाओ, उससे पहले ही और अभी मैं इससे ना कॉल पे बात करी थी और ये ना मेरे पीछे खड़ा था, मुझे नहीं पता था ये मेरे पीछे खड़ा हुआ है। हाँ। और एकदम से मैं घूमी ना तो मैं इसको देख लिया। हाँ तो एकदम से ऐसे आएगा पीछे तो हंसूंगी ना। इधर आ जाओ, मत बोलो तुम, इधर आ जाओ। अब भाई मेरे को उसके साथ नहीं रहना, मेरा क्लियर है। लड़की का मुझे नहीं, हाँ ठीक है लड़की हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ अब नहीं रहना। कल रात से लड़ रही है, चाहे ना लड़ रही हूँ। हाँ। तुमने हमेशा दूसरों को ही प्रायोरिटी दी है, इसने हमेशा दूसरों को ही प्रायोरिटी दिया। इसने पता है मैं आ जाऊंगा। मुझे सच में मुझे आज लग रहा था तुम नहीं आओगे, तुम्हारा ईगो इतना ज्यादा वो है ना, हाई है ना। वो तो बस मैं दिखा रहा था, लेकिन जब तुम मेरे से बात कर रही थी ना, मैं बाइक चला रहा था, ठीक है, और मैं हेलमेट लगा के भी आया हूँ ताकि तुम गुस्सा ना हो। लेकिन जस्ट तुमने आज मुझे दिखा दिया, तुम्हारी केयर वगैरह सब मुझे दिखा दी कि तुम कैसे हो। अब तुम मेरा ट्रस्ट नहीं जीत सकते कभी भी, क्योंकि इसने मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया है। और मेरे 50 बार बोलने पे आए हो तुम। अगर मेरे एक बोलने पे आते ना तो मैं मानती, हाँ तुम आए हो। चलो मैं बात बताऊं, मेरे को नहीं सुननी, अब तुम मेरे सामने बहुत अच्छे मत बन के दिखाना जस्ट, ठीक है? अगर तुम्हें आना होता तो तुम उसी टाइम आ जाते, मुझे इतना इंतजार नहीं करवाते 2 घंटे तक। मेरे को रहना ही नहीं अब तुम्हारे साथ। अगर रहूंगी भी तो तुम पे भरोसा ही नहीं है मुझे अब बिल्कुल भी। तुम हमेशा ना, ये बात सच है, भगवान कसम ये बात सच है, तुम हमेशा दूसरों को प्रायोरिटी देते हो, तुम मुझे कभी प्रायोरिटी नहीं देते। तुम्हें दूसरों का पता होता है कि वो बुरा ना मान जाए, लेकिन तुम्हें मेरा नहीं पता होता। चाहे मैं बुरा मानूं चाहे ना मानूं, तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें दूसरों से जरूर फर्क पड़ता है कि उसको बुरा तो नहीं लगेगा। तो क्या मत करो, मेरी बहन मारेगी। वैसे वो बोल रही थी तू हमेशा छतरे ले जाती है, तोड़ के ले आती है। रख दो साइड में उसको। अब मुझे कुछ खिला दो, बुलाया है तो भूख लग रही है। तुम खा लो, आज वैसे भी मैं लास्ट बार आई हूँ, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। खिला रही हो कुछ? हाँ खा सकते हो तुम। चलो फिर आ जाओ। हाँ खा लो, अब मुझे तुम्हें साथ अरे ओ मत करो, ठीक है ना? मेरे को इमोशनली वो मत करो, हंसाओ मत, ठीक है? छोड़ो, रुला तो तुमने दिया ही ना। हाथ छोड़ दो, जैसा मैं बता रही हूँ, मेरे को बहुत गुस्सा आ रही है। रो रही है ये लड़की खाने खा, क्योंकि तुम रुला रहे हो ना। अरे भाई तुमने जब तुमने वो क्या कहते तैयार होने के बाद की फोटो भेज दी थी ना, मैं तभी समझ गया। हाँ तो जब मैं तुम्हें सुबह से बोल रही थी मैं आ रही हूँ, तुम्हें नहीं आना था। मेरे को पता तुम जबरदस्ती आए हो, क्योंकि तुम्हें पता था ना आज मैं अगर आज नहीं जाऊंगा तो ये मेरे से सब कुछ खत्म कर लेगी, इसलिए। पागल, मैं नहीं भी आता ना गाइस, ये तो भी कुछ खत्म नहीं करेगी, इसके बस की नहीं है मेरे बिना रहना। लेकिन तुम मेरा ट्रस्ट तो तोड़ रहे हो ना। सुनो, क्या बोलना मत कुछ भी। भाई इनने मेरे को बोला कि आना है, मैं नहीं आ रहा, ठीक है। फिर इसने ना रेडी वेडी होके मेरे को फोटो भेजी कि मैं आ रही हूँ, और फिर ना मेरे को लगा नहीं आएगी। फिर इनने मेट्रो की स्नैप भेज दी, फिर मुझे पता लग गया कि हाँ ये आ रही है। फिर मैं जल्दी जल्दी नहाया धोया, और फिर बाइक पे बैठ के ना मैंने इस बंदी को कॉल करा है सीधा, और मैं बात करते करते आ रहा हूँ। फिर भी कह रही है ट्रस्ट तोड़ दिया, ये वो। क्या हो गया निशु? गाइस लिटरली 15 अगस्त आने वाला है और पुलिस वाले बहुत हैं इस टाइम पे रोड पे। हाँ तभी हेलमेट लगा के आए हो ना, और मेरा बहाना मारे थे। मैं हेलमेट इसलिए लगा के आया कि निशु तुम गुस्सा हो जाओगी ना। ये मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ, ठीक है ना? आ जा। रो के दिखा रही है पागल सी लड़की।
यू आर माई कपी केक्स। भाई प्यारी है ये लड़की। अरे रहने दो, मैं कोई प्यारी नहीं हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं गंदी हूँ, ठीक है, मेरे से मत बोलो। क्या तुमने बदतमीज का टैग दिया था ना, मैं बदतमीज हूँ। किलकिल बहुत करती है, बोलती बहुत है। बदतमीज हूँ भाई मैं, क्लियर बदतमीज बात हूँ। करता हूँ, मुझे थोड़ी गर्मी लग रही है, सफोकेशन होती है। तो ये देखो अभी ये मैकडोनल्ड्स आया है, अब ये मेरे को मनाएगा लेकिन मैं मानूंगी ही नहीं, मैं इससे गुस्सा हूँ बहुत ज़्यादा। लेकिन आज मैं सच बता रही हूँ, मैंने इन सबको भी बोल दिया था कि अगर आज जस्ट नहीं आया ना तो मैं कभी इससे बात नहीं करूँगी। सबको, गाइस को बोला था मैंने। तो जस्ट चला गया वॉशरूम अपने हेयर्स वगैरह ठीक करने, क्योंकि ना आ गया। भाई आज एक लड़की को किल्स आया मैंने, वो ऐसे किल्स ही है ना, मजा आ गया। किल्स आ गए थे बहुत कॉल का। आज पता है मेरी भी किल्स रही थी, क्योंकि है ना कॉल काट के फोन स्विच ऑफ कर ली थी बार। मेरी जो गुस्से में देखो फिर फोन टूट गया। मैं इसी वजह से मेरे को सच बता दूँ, तुम ये फोन तोड़ते हो ना, मेरे को सच में फर्क नहीं पड़ता। बताओ क्यों नहीं पड़ता फर्क? बंदी को मैं बोल रहा हूँ, बात कर सुनो, मेरी बात सुनो, फोन काट दिया, मूड घूम गया, मैंने दिमाग में दे के मारा फिर खींच के। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। फोन ये अगर सामने होती ना, इसका कचूमर बना देता यूं करके, टैटू लगा देता। इसको ना कदर नहीं है, इसको जैसे मेरी कदर नहीं है मुझे चीज़ों की। देखो इसको कदर नहीं है। इसने अपना फ़ोन, इतना अच्छा फ़ोन था इसका, इतना अच्छा, इसने पहले इसका फ़ोन का नाश कर दिया, ठीक है, फिर दोबारा तोड़ा इसने, फिर इसको डलवाया इसने। इसको क्या बोलते हैं, बैक पैनल। अरे ये तो पढ़ी लिखी है। तो इसने बैक पैनल डलवाया, अब इसने दोबारा तोड़ दिया। भाई इन सब चीज़ों, ये चीज़ें बहुत गंदी चीज़ होती है। मैंने भी तोड़ा है, मेरे को उसके बाद मैंने रिग्रेट करा। मैंने गुस्से में हाथ भी मार दिया था, मेरे देखो यहाँ चोट लग गई, दिख रहा होगा आपको। लड़ाई करो लेकिन जस्ट ऐसा मत करो कि अपनी चीज़ों को तो फोन क्यों काटती है, फोन ही स्विच ऑफ कर लेगी, किल्सन होती है, कुछ बताना होता है वो भी नहीं बता पाता। देखना इसको शर्म ही नहीं है बिल्कुल। ये हट जाओ यार तुम, मैं एक दिन यार इसको छोड़ के चली जाऊँगी, कोई नहीं। प्लीज मुझे बख्श दो। और इसने बोला भी है, तुमने क्या बोला था बताओ ना, क्या बोला था? कब कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे छोड़ के चल जाओ। कब बोला ये? मैंने बोला हाँ, नहीं बोला था। अच्छा वो, हाँ हाँ अरे मैंने ये बोला था, मैंने कहा यार ये कह रही मैं तुम्हें छोड़ दूँगी। मैंने कहा हाँ तुम्हें मेरे से बढ़िया लड़का मिल जाएगा, ये वो फ्रेंड का ना, तो कह रही हाँ मिल जाए तो अच्छी बात। मैंने ये लाइन नहीं थी, झूठ मत बोलना, ये लाइन नहीं थी। तुमने बोला था अल्लाह करे कि इस लड़की को मेरी कदर नहीं, मेरी जिंदगी। हाँ तो ये मैम कह रही है कि आमीन मिल जाए, मैंने कहा हाँ भाई मिल तो जाए। लड़के दूसरे लड़के का टैग क्यों दे रहे हो? उस लड़के की तो हम बात ही नहीं होती। बड़ी तेज है यार ये। अरे यार मैं चली जाऊंगी यार, इसको छोड़ छाड़ के यार। भाई सही बताऊँ, मेरे को हर्ट बहुत ज्यादा होता है। एक चीज बताता हूँ, जब नितिशा गुस्सा होती है ना तो मैं इसे ज़्यादा देर नहीं 15-20 मिनट में मना लेता हूँ, लेकिन जब मैं गुस्सा होता हूँ ना तो ये भी गुस्सा हो जाती है कि तू मेरे से गुस्सा क्यों है। फिर जब तक मैं इसे मनाने नहीं जाऊँगा तब तक ये नहीं मानेगी। ये मेरे को मनाने नहीं आती गाइस, सच बता रहा हूँ, कभी भी मनाने नहीं प्यार आती। से कल क्या बोला मैंने? क्या कितने प्यार से तुम्हें मैंने एक लाइन बोली थी क्या? जब तुम फोन नहीं उठा रहे थे। इसने रात को मैंने इसको फोन करा, मैंने मूवी देखी थी। ये मतलब मेरे को कुछ भी बोले और मैं सुनता रहूँ और बाद में ये बोले सॉरी ना मेरा प्यार जस्ट, तो मतलब मैंने इसको फोन सब चीज़ करा, छोड़ दूँ। इसका नेट ऑफ और इसका फोन नहीं लग रहा। अब ये थोड़ा है गुस्से वाला, तो मुझे डर सा लगता है कुछ करवर ना ले। मैंने उसको फोन कर रही कंटिन्यूसली, तो कंटिन्यूसली इसको फोन करा तो अब इसका फोन नहीं लग रहा। अब मेरी हार्ट बीट तेज हो गई। मैंने कहा जस्ट ठीक हो, बस जस्ट ठीक हो, जस्ट फोन उठा ले। इसने फोन उठाया, मेरे फेस पे स्माइल आई। मैंने सोचा अब इससे लड़ाई नहीं करूँगी। मैंने सोचा एक बार फ़ोन उठा लेगा ना, लड़ाई नहीं करूँगी। उठा लिया इसने। मैंने बोला जस्ट मैं ना डर गई थी और हाँ मैंने इसको ऐसे बोला और तब थोड़े अच्छे वे में बोला कुछ प्यार से समझा रही थी।
आगे बोलो। तो ना ये कह रहा ये फिलस गया, कह रहा तुम यही सोचो, ऐसा कुछ उसने बोला। फिर मेरी दोबारा फिलस यही गई। सोचो नहीं, मैंने इसको बोला, मैंने कहा हाँ जी पहले तो बंदे की ऐसे ऐसे कर दो, उल्टा सीधा सब बोल दो, फिर ये बोलो जैसे यार मान जाओ ना, सॉरी मुझे डर लग रहा था तुम कहीं चले ना गए हो। इसको ना मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ ये है जो हमारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया ना, जो वो यही रीज़न है कि इसको मेरे पे भरोसा नहीं है भाई मैं और इसे मुझे इस पे है, बट अब देखो। वो नहीं है, अब ख़त्म हो गया मेरा ट्रस्ट इस पे। इसे मेरे पे क्यों है मैं बताता हूँ। क्योंकि जब से मैं इसके साथ आया हूँ, मैं किसी भी लड़की के साथ इसे नहीं दिखा आज तक। ये मेरे को दिखती है किसी लड़के के किसके साथ, साथ दिखती है? अब नहीं बता सकता ना ऑन कैमरा। मैं इसको बोलती हूँ भाई है, मैं इसको बोलती हूँ भाई है, जस्ट भाई भाई देखो जैसा सिर्फ है। भाई सिर्फ एक ही है जो होता इसका भाई है, है, होता है, लेकिन ये ना समझता ही नहीं है, नहीं भाई क्योंकि तुम लड़कों समझना चाहते ही नहीं। ठीक है मैं समझो, फिर मेरी बात कोई और आएगी वो भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, क्योंकि तुम भाई बहुत ज्यादा देखो, भाई टॉक्सिक हो भाई। देखो आज के टाइम में बाहर का कोई भी भाई नहीं है, जो सगा भाई है सिर्फ वही भाई है। इसको वो चीज़ समझ नहीं आती। ये है टॉक्सिक, मैं बता दूं ये इसी है। चीज़ में कोई टॉक्सिक लड़की हूँ मैं। इसके साथ नहीं रह सकती, ये प्यार से और रह दूसरी सकता है, लेकिन चीज़ टॉक्सिक है और ये। दूसरी चीज़ मैं तुम्हें बताऊँ, इससे बात नहीं करेंगे। मैं कभी किसी लड़की के साथ इसे दिखा नहीं, चाहे वो बहन हो चाहे वो सहेली हो। जब से ये तब से कोई लड़की नहीं दिखी होगी इसे मेरे साथ, ना इसकी कभी मेरे से लड़ाई हुई है लड़की के चक्कर में, क्योंकि मैं हूँ ही नहीं। बस मजबूर तुम ही करते हो, अपने हेलमेट में रख लो। तो भाई इसमें मैं टॉक्सिक, एंजॉय करो, यहाँ पे एंजॉय नहीं, इसमें ऐसे ऐसे कर रहे तो भाई बताओ मैं इसमें टॉक्सिक कहाँ से हुआ। मैं किसी लड़के, मैं इसको ऐसे क्यों बोलते हो? मैं कह रहा हूँ कि अपनी दिव्या के साथ चली जा, अपनी भाभी के साथ चली जा, अपने भाई के साथ चली, नहीं बाहर का कोई लड़का आएगा भैया बाहर का, वो लेके जाएगा मैडम को। मैं बोलता हूँ मैं कैब करा देता हूँ, फोटो सब चीज़ करा दूंगा, लेकिन तू अकेले जा भाई या दिव्या के साथ जा। लेकिन नहीं, भैया आएंगे, पता नहीं कौन कौन से भैया उठ के आ जाते कोई हैं। बात नहीं, भैया हो चाहे सैया हो, आपसे मैं अलग हो जाऊंगी, आपको मेरी लाइफ से कोई मतलब नहीं होगा, चाहे मैं ठीक है भाई। फिर आप खुश होगे ना। इन्हीं से पूछ लो मैं गलत हूँ या तुम सही हो। हाँ तुम जब एग्जाम में दोनों अरे पाओगे। यार फ्राइज ये वाले मैंने गलती से कर दिया। कैमरा बंद हो गई होते ही चरने लगेगी ये। तो वो तो मैं वैसे भी खाऊंगी। अरे पेमेंट तो मैंने कर दी, पैसे दे, कल मुझे 500 रुपये दे मेरे, अच्छा 500 रुपये दे, 500 रुपये दे। बंदा लो प्यार बढ़ता है। Enjoy your meal मैम। पहली लड़की है जो खाती, इंजॉय भी करती है और बसड़ भी करती है। तुम अलग क्यों नहीं हुआ यार मेरे से? गलती इसकी, ठीक है, उल्टा ये बोले सुनूं मैं और मनाऊं भी मैं। देखो गाइस ये बिंदी लगा के आई है, कितनी प्यारी लग रही है। ये देखो मैं जानबूझ के लगा रखी हूँ, फिर जस्ट देखेगा और आएगा। और मैंने इसको आते ही बोला था मैं, और मैंने क्या बोला था तुम्हें आते ही, मैंने कहा आज तो डीजे ने बिंदी लगा रखी है, मैंने आज तो जाना पड़ेगा आंखों से देखने के लिए, क्योंकि ये बिंदी लगाती है ना तो मेरे को बहुत प्यारी लगती है, और मैं इसको मना करता हूँ अकेले कहीं नहीं जाना बिंदी लगा के। तुम्हारी कैसे नहीं हुई मेरी बिंदी लगा? खिलसी तो थी, मैं इसी, मेरा मेन पर्पस यही है आने का। हाँ क्योंकि मैं इसको बोलता बिंदी हटा, नो, लेकिन भाई ये बिंदी भी नहीं लगाती ना मैं तो भी आ जाता। अरे यार हम दोनों का जन्म जन्म का बंधन है। नहीं है ना, अब बहुत हो गया ना, तुम बहुत वैसे बनते जा रहे हो ना, टॉक्सिक तुम बदल गए हो, इन लोगों ने खुद बोला है तुम बदल गए हो, तुम पहले जैसे जस्ट नहीं रहे। खाना पड़ेगा यार, तुम मेरी कसम कसम दी है।
तो ये मेरे से कह रहे हैं कि मेरी गाड़ी में पेट्रोल डलवा दो। मैं क्यों डलवा दूं पेट्रोल? डलवा दो बनवा। क्यों डलवाऊं? तुम मुझे इतना खिलसाते हो, मैं उसके बाद तुम कह रहे हो कि पेट्रोल डलवा दो। मैं इस लड़की के लिए इतनी दूर से आया हूँ। अच्छा, इसलिए आए हो कि मेरी बाइक में पेट्रोल डलवा देगी? तुम हाँ, घर से नेगेटिव की लेती हो, डलवा नहीं सकती मेरी बाइक में पेट्रोल। मुझे घुमाता ही नहीं बाइक में, तो मैं क्यों डलवाऊं? एडिशनल में इसमें नहीं आ रही है। मैंने आइसक्रीम लेने गया था मनाने के लिए मुझे। हाँ, सामने देखो नहीं, सामने लव बर्ड्स। क्या काट रहे हो बदतमीज? हाँ, तो डलवा दो। कितने का डलवाना? वैसे तो देखो 1000 में टंकी खुल जाएगी, बट तुम 500 दे दो, 500 में खुद डाल दूंगा। 200 रुपये दूंगी। कुत्ते का तो एक खा गई, 500 दे दो चुपचाप। चलो ठीक है, 500 का डलवा। क्या कह रही है? नहीं डलवाऊंगी मैं। क्यों डलवाऊं? फ्री में आते हैं पैसे। ओए ओए, देख लो ये हरकत। मैं बता रही हूँ यार, तुम्हें जैसे तुमको बहुत गुस्सा हो। मेरे पैसे ले रहे हैं चोर कहीं का। ओए 1000 रुपये नहीं, 500 रुपये दे दो ना। इज्जत से दे रही थी इसको, इज्जत से कर। कह रही का नोट लग रहा है इसको। चलो 1000 का पेट्रोल डल जाएगा। ठीक है, तुम ले लो, जो देने का उसमें से काट। नहीं, इज्जत से 500 रुपये दे दो, उससे 500 रुपये हर्षा अभी नहीं हो रहे हैं। 3,500 देना है तुमको, ठीक है? और ये 3 नीचे दे दो 3,500 प्यार मत करा। अब वो 1200-1300 रुपये उसके। और ये 3000 भाई ये लड़की पता है मैं तो वो तुमने 600 दिए थे। 600 यार मैंने 4 बैग दिए थे। भाई ऐसे एक्टिंग करते देती नहीं है। दिए नहीं है? किसने दिया अभी? हाँ ये तो पेट्रोल के यार, लिए। अभी मेरा फोन का रिचार्ज भी खत्म हो गया है ना। चले पहले बताओ तुम। क्या? अभी मेरा फोन का रिचार्ज करो। हाँ ठीक है। 3000 रुपये है, ठीक है? 500 रुपये तुम नहीं ये लो भाई, अपने पैसे मेरे को देना। मजाक कर रही, ले लो। चलो ना नीचे यार, ठंड हाँ, लगे। मेरे को अपनी बाइक पे घुमा के लेके आओ। कहाँ पे जाओ? कहीं पे भी घुमाना, कहीं पे भी घुमाना। चलो ठीक है, नीचे पे। ठीक है, 500 रुपये वसूल के जाऊंगी इससे। 500 रुपये का पेट्रोल डलवा दूँ, घूम के आऊंगी इसके साथ बाइक। चलो ना। मेरा पर्स की चैन लगाओ, सब कुछ लगाओ। हाँ भाई, ओए निशु, इधर मेरी बात सुनो। मिल गया चैन? क्या चैन? खुश हो ना अब? अगर तुम नहीं आए होते ना, मैं बहुत। अरे तुम ये बताओ, अब खुश हो ना? मेरा ब्लॉग देखना। तो पता है था, शुरू से देख रहे। अब तुम खुश हो ना? कलेश करके हैं, बीमारी पैदा करके, सब चीज करके, अब भी लड़ेगी, अब भी लड़ेगी। बात का सब चीजों का पॉइंट निकालूंगी। पॉइंट निकालो भाई। ये लड़की मेरे से यूँ कहती है, जस्ट मैं पॉइंट ढूंढ रही थी कि तुमसे कैसे लड़ाई करूं। झूठे। खाना मेरी कसम, तुमने नहीं बोला मेरे को ये चीज। खाना मेरी कसम। ये दांत फाड़ के दिखा रही है भाई, इतनी तेज कह रही। तुम मेरे से बहसबाजी कर रहे थे ना, तो मैं सोच रही थी कि मेरे को कोई पॉइंट मिल जाए बस लड़ने का इससे। लेकिन आज तुम नहीं आते ना, तो तुम्हें। अरे आ गया ना। आज का हशर बोलते हैं ना, हश्र। वो अच्छा नहीं होता। अरे भाई, लड़की को भरोसा ही नहीं है मेरे पे भाई, मैं क्या। मतलब तुम्हें भगवान कसम मुझे लगा ये आज नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, हम आएंगे, आ जाओ। लेकिन ये आया, ये इसने प्रूव कर दिया ये मेरा जज है। और क्या, बट इसको भाई ट्रस्ट नहीं है मेरे पे, क्या बोल सकते हैं। अब देखो भाई, ये पागल यहाँ पे झूला झूलने लगी। मैं बैठी गलत हूँ। बैठी गलत तो, और आगे को था। अरे मेरे पे हेलमेट है, आप जाओ। अब चला। पागल है भाई ये लड़की, कुछ भी कहो, पागल है। क्या कह रहे हो? पागल है ये लड़की। पहले रुलाते हो, फिर मेरे को खुश हो। पहले तुम कलेश करने की सोचती हो, फिर टॉपिक ढूंढती हो कि किस बात पे लड़ूं। नहीं, मैं किस बात पे नहीं लड़ी, ठीक है? मेरे से मत बोलो, फिर लड़ाई नहीं। मैंने तुम्हें अनफॉलो मार दिया। हैं? कोई बात नहीं, मुझे इन फॉलो बैक कर दिया तुम्हारे देखने से पहले। मुझे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, फॉलो अनफॉलो से। बट मैंने तुम्हें फॉलो अनफॉलो कर दिया था, लेकिन तुमने नहीं देखा ना।
मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, तुम मुझे फॉलो करो या मत करो। उससे भी फर्क नहीं पड़ता ना, बिकॉज पागल। अरे चलो ना, नहीं चलो आ जाओ। चलिए गाइस, हम लोग जा रहे हैं अपने अपने घर। यहाँ पे जस्ट बाइक चला रहा है और ये मेरे को फेंकेगा मेट्रो से मैं घर जाऊंगी। अब मेरा मूड अच्छा है, अब मैं खुश हूँ। अगर ये नहीं आता तो मैं खुश नहीं होती और मैं रो रही होती अभी। बाय माय जस। इसको देख लो, इसकी बोबो देख लो। ये देखो, लड़की के चक्कर में आज हेलमेट लगा के आना पड़ा। झूठे, पता था ना 15 अगस्त आने वाला है, पुलिस होगी। जब भी मेरे से लड़ाई हो ना तो ये हेलमेट पहन के आया करो, ताकि तुम, मुझे पता है गुस्से में आते तो इसलिए। अंडरस्टैंड? चलो घर पहुंचो यार, मेरा पावर बैंक। अरे आज तो ले आएगा। ठीक है, ओके, टाटा। चलो मेरा व्लॉग भी तुम एंड कर दो। मैं कर लूंगी। ठीक है, बाय। चलो चलते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ घर। और वैसे आज मैं व्लॉग बनाती नहीं, बट मैंने व्लॉग बनाया और जस्ट आया। वरना अगर ये, वैसे यार मेरे को सच में आज ऐसे जेन्युइनली लगा था कि ये नहीं आएगा, बट कभी ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि नहीं आएगा। बट इसने मेरे को आज रॉन्ग प्रूफ कर दिया कि निशु तुम गलत हो, मैं आऊँगा। और ये पता क्यों आया? क्योंकि मैंने इसको भेजा था ना कि मैं रेडी हो गई और इसको यकीन नहीं हो रहा था कि मैं सच में मतलब शूट पे जा रही हूँ। तो उसने देखा ना कि हाँ ये शूट पे जा रही है निशु, सच में रेडी हो गई है, निकल गई है, तो फिर ये आ गया। और सच में मैं इससे कॉल पे बात कर रही हूँ और ये मेरे पीछे खड़ा हुआ है और मुझे पता ही नहीं चला कि ये मेरे पीछे खड़ा हुआ है और मैं इससे लड़ाई कर रही हूँ और तब भी समझ में नहीं आया। फिर मैंने एकदम से इसको देखा, फिर मैं हंसने लग गई। ठीक है, अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू, टाटा, टेक केयर। और ये देखो लास्ट में, ये देख लो, देखो कितनी भीड़ हो, भयंकर, इतनी भयंकर भीड़। इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, गर्ल्स वाले में नहीं हो रही होगी। बट चलो बाय बाय, टेक केयर।